वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे क्लास 11th की एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 11.5 थर्मल एक्सपांशन। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स ओपन कर सकते हैं। You may have observed that sometimes sealed bottles with metallic lids are so tightly screwed that one has to put the lid in hot water. जैम की शीशी खोलते वक्त कई बार आपने महसूस किया होगा ढक्कन नहीं खुलता है तो हमें कुछ जुगत यानी युक्ति यानी कोई उपाय करना पड़ता है उसके लिए, जैसे कि उसको गर्म पानी में डाला जाए फॉर सम टाइम टू ओपन द लिड। दिस वुड अलाउ द मेटेलिक कवर टू एक्सपांड। उससे क्या होगा, वो फैलेगा, देयर बाय लूजनिंग इट टू अनस्क्रू इजिली, और उसके बाद हम आसानी से उसे खोल पाएंगे। इन केस ऑफ लिक्विड्स यू मे हैव ऑब्जर्व दैट मर्करी इन ए थर्मामीटर राइजेस। और वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो फैल रहा है, एक्सपांड हो रहा है। चीजें गर्म करने पर फैलती हैं आमतौर पर, है ना। कुछ चीजें हैं, थर्माकोल, वो गर्म करो, करके देखना। थर्माकोल को जलाओ, गर्म करो, क्या होगा? फैलेगा नहीं, सिकुड़ जाएगा। When the thermometer is put in a slightly warm water, ऐसा कब ये हो रहा है? मरकरी फैल रहा है। If we take out thermometer from, वहां से अगर हमने निकाल लिया उसको warm water, the level of mercury falls again, वापस नीचे चले जाएगा। Similarly, in the case of gases की बात करें, a balloon partially inflated in a cool room may expand to full size when placed in warm water। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं। एयर कंडीशनर जहाँ चल रहा है, एसी चल रहा है, वहां पर आपने गुब्बारा फुलाया, वहां टेम्परेचर अभी कम था। अब इस गुब्बारे को अगर आप गर्म पानी में डालते हैं तो इसके अंदर की हवा गर्म होगी, गर्म होकर फैलेगी तो गुब्बारा एक्सपांड करेगा। और जिन्होंने भी वो मकर संक्रांति के दिन लैंटर्न उड़ाए हैं, न्यू ईयर पे लैंटर्न उड़ाए हैं जिसमें नीचे आग लगा देते हैं हम, गर्म गैस की वजह से वो कागज का बैलून फैलता है और फिर गर्म हवा हल्की होती है इसलिए वो ऊपर उड़ जाता है। ऑन द अदर हैंड, ए फुली इन्फ्लेटेड बैलून व्हेन इमर्ज्ड इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में डालेंगे, वुड स्टार्ट श्रिंकिंग ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एयर इनसाइड। तो इस तरह से हम थर्मल एक्सपांशन को अपने आसपास सराउंडिंग्स में इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट इज आवर कॉमन एक्सपीरियंस that most substances expand on heating and contract on cooling. A change in the temperature of a body causes change in its dimension. Obviously, the increase in the dimensions of a body due to the increase in its temperature is called thermal expansion. इसको हम कहते हैं तापीय प्रसार या ऊष्मीय प्रसार हिंदी में। The expansion in length is called linear expansion. The expansion in area is called area expansion या superficial expansion भी हम उसको बोलते हैं। The expansion in volume is called volume expansion. तो तीनों ही डायमेंशन में एक्सपांशन होगा। ये डिपेंड करता है कि बॉडी कैसी है। लीनियर बॉडी है तो लेंथ में जो एक्सपांशन है वो कंसिडरेबल होता है, बाकी जो विड्थ या हाइट में एक्सपांशन है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं उसके रिस्पेक्ट में। अगर 2 डायमेंशनल बॉडी है तो हम एरिया में एक्सपांशन कंसिडर करते हैं। 3 डायमेंशनल बॉडी है जैसे क्यूब तो हम वॉल्यूम में एक्सपांशन कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये तो मिसिंग है सब जगह, यहाँ इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, और ये जो A1 देख रहे हैं आप ये एक्चुअल में अल्फा है, ठीक है। तो L अपॉन L यहाँ पर भी मिसिंग है, एक L0 रहेगा और एक L रहेगा। तो L अपॉन L0, L0 है इनिशियल, तो L इक्वल टू कितना हो गया? L0 टाइम्स अल्फा 1 और यहाँ डेल्टा टी भी आएगा। तो 3 इक्वेशंस जो हैं ये मैं इनको लिखकर बता देता हूँ आपको बच्चों कि एक्चुअल में यहाँ जो मिसप्रिंट है उसकी वजह से हम इसको नहीं देख पा रहे हैं। सो ये इक्वेशंस क्या है? फैमिलियर इक्वेशंस है, फैमिलियर फॉर्मेट है, आप केमिस्ट्री में भी इस तरह के इक्वेशंस लिखते हैं, पढ़ते हैं। सो ये वही फॉर्मेट है, जैसे
वॉल्यूम में चेंज आता है, एरिया में चेंज आ रहा है, लेंथ में चेंज आ रहा है। और 12th क्लास में आप रेजिस्टेंस के लिए भी पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा और सिमिलर इक्वेशन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के लिए आपको मिलेगी। तो एल टी डिग्री सेंटीग्रेड पर लेंथ कितनी होगी, L0 इनिशियल लेंथ टाइम्स 1 प्लस अल्फा, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं। इसी तरह से है AT इक्वल टू A0, इनिशियल एरिया भी कहते हैं A0 को, और स्पेशल केस में इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हम ले सकते हैं। 1 प्लस 2 अल्फा लिख सकते हैं, या फिर हम उसको कह सकते हैं बीटा, क्योंकि बीटा 2 अल्फा के बराबर होता है। बीटा टाइम्स डेल्टा टी, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन या सुपरफिशियल एक्सपांशन, एंड VT वॉल्यूम की बात करें, आयतन प्रसार गुणांक बोलेंगे, यहाँ पर आएगा गामा, V0 टाइम्स 1 प्लस गामा, जो कि 3 टाइम्स अल्फा के बराबर है, डेल्टा टी। तो ये इक्वेशन सेम हो। If the substance is in the form of a long rod, then for small change in temperature delta T, the fractional change in length delta L upon L is directly proportional to delta T. ऐसे हम derive कर सकते हैं। तो proportional का symbol हटाएंगे तो constant है alpha 1, where alpha 1 is known as coefficient of linear expansion and is characteristic of the material of the rod. उस पर depend करेगा, तांबे की है, चांदी की है, सोने की है, लोहे की है। In table 11.1 are given typical average values of the coefficient of linear expansion for some materials in the temperature range 0 degree centigrade to 100 degree centigrade. एक्चुअल में टेम्परेचर रेंज चेंज करेंगे तो ये अल्फा, जिसको हम कांस्टेंट मान रहे हैं बच्चों, ये कांस्टेंट नहीं रहता, इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। दैट्स व्हाई जब भी हम अल्फा मेंशन कर रहे हैं तो उसके साथ हमें टेम्परेचर रेंज भी पता होनी चाहिए। फ्रॉम दिस टेबल कंपेयर द वैल्यू ऑफ अल्फा 1 फॉर ग्लास एंड कॉपर। अगर हम ग्लास और कॉपर के लिए कंपैरिजन करते हैं, ये यहाँ पर है टेबल, तो ग्लास के लिए है 10 की पावर -5, और कॉपर के लिए बात करें, कॉपर नहीं दिख रहा है, ब्रास के लिए दिया हुआ है, ओके, कॉपर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, एल्यूमिनियम हालांकि है। तो काफी डिफरेंस है, 6 गुना 7 गुना। वैल्यू अल्फा 1 फॉर ग्लास एंड वी फाइंड दैट कॉपर एक्सपांड्स अबाउट 5 टाइम्स, यानी 5 गुना मोर देन ग्लास फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर। Normally, metals expand more and have relatively high values of alpha 1, क्योंकि metals जो है हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, और हीट लेकर जो कि हीट यूनिफॉर्मली उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, वो ज्यादा फैलेंगे। अच्छा, इस टेबल में है कॉपर के लिए, ये रहा कॉपर 1.7 एंड ग्लास जो है 0.32 अल्फा 1। वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन 10 की पावर -5 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली वी कंसिडर fractional change in volume delta V upon V of a substance for temperature change delta T। अच्छा, इससे पहले एरिया एक्सपांशन की बात नहीं की, सीधे वॉल्यूम एक्सपांशन पर हम आ गए। एंड डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन अल्फा सबस्क्रिप्ट V। अल्फा सबस्क्रिप्ट V से दिखा सकते हैं, गामा से दिखा सकते हैं, तो अल्फा सबस्क्रिप्ट V होगा डेल्टा V upon V into 1 upon delta T। Here alpha V is also a characteristic of the substance but is not strictly a constant. It depends in general on temperature range पर depend करेगा। It is seen that alpha V becomes constant only at a high temperature। बहुत हाई होगा तो कांस्टेंट हो जाता है। तो ये इसका ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, 12th क्लास में भी आपसे इस ग्राफ पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये जो अल्फा है, ये देख रहे हैं हम, हाई टेम्परेचर पर जाकर कांस्टेंट हो रहा है। इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, ये आपको याद रखना है। टेबल 11.2 gives the values of coefficient of volume expansion, जो अभी हमने देख ली थी वो वाली, of some common substances in the temperature range 0 to 100 degree centigrade. You can see that thermal expansion of these substances, solids and liquids, is rather small, with materials like pyrex glass and invar, a special iron nickel alloy। ये इनवार का नाम याद रखना है आपको, घड़ी के पेंडुलम इसके बनाए जाते हैं।
क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज हो टेम्परेचर के साथ, क्योंकि इसकी लेंथ में अगर चेंज होता है तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट घड़ी के टाइम बताने पर जाएगा, घड़ी स्लो हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी। लेंथ बढ़ने पर स्लो हो जाएगी, लेंथ कम होने पर फास्ट हो जाएगी। Having particularly low values of alpha v. From this table we find that the value of alpha v यानी कोई गामा for alcohol, ethyl alcohol is more than mercury. तो उसमें एक्सपांशन ज्यादा होगा अल्कोहल। तो आप देखेंगे अल्कोहल वाले जो थर्मामीटर होते हैं वो मर्करी थर्मामीटर से ज्यादा लंबे होते हैं एंड एक्सपांड्स मोर देन मर्करी फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर। सो हियर आर द वैल्यूज। ये गामा की वैल्यूज है अल्फा वी। वाटर एग्जिबिट्स एन एनामोलस बिहेवियर, ये स्पेशल प्रॉपर्टी है पानी में। इट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 4 डिग्री। जब तक 4 डिग्री तक इसको 4 डिग्री से 0 डिग्री तक ले जाते हैं तो ये जो है डेंसिटी जो है इसकी, या हम बोले गर्म कर रहे हैं 0 डिग्री से 4 डिग्री तक अगर ले जाते हैं तो डेंसिटी इसकी बढ़ती है। ठीक है, डेंसिटी बढ़ती है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। 4 डिग्री पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है और 4 डिग्री से ऊपर गर्म करने पर डेंसिटी घटने लगती है। और इस स्पेशल प्रॉपर्टी की वजह से ही जो झीलें हैं, तालाब हैं, वो सर्दी में जम नहीं पाते। नीचे से जम जाते तो जलीय वनस्पति, जलीय जीव जंतु सब खत्म हो जाते। तो खाली ऊपर एक बर्फ की परत बन जाती है जो कि और ठंडा होने से बचाती है, नीचे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और बर्फ पानी से हल्का होता है इसलिए वो तैरता है पानी। The volume of given amount of water decreases as it cooled from room temperature until its temperature reaches 4 degree centigrade. तब तक तो वॉल्यूम कम हो रहा है। Below 4 degree centigrade वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, उल्टा हो रहा है। एनामोलस बिहेवियर इसी को कहते हैं। एंड देयरफॉर द डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से बर्फ पानी पर तैर पाती है। This means that water has a maximum density at 4 degrees centigrade. This property has an important environmental effect. Bodies of water such as, बच्चों टेम्परेचर दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, किस तरह से चेंज हो रहा है। ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम देख रहे हैं डेंसिटी मैक्सिमम होती है, उससे ऊपर भी घटेगी, उसके नीचे भी घटेगी। Lakes and ponds freeze at the top first. As lake cools towards 4 degrees centigrade, water near the surface loses energy to the atmosphere, becomes denser and sinks. The warmer, less dense water near the bottom rises. However, once the colder water on top reaches temperature below 4 degrees centigrade, it becomes less dense and remains at the surface, where it freezes. वो जम जाएगा. If water did not have this property, lakes and ponds would freeze from the bottom up, नीचे से जमते, which would destroy much of their animal and plant life. तो ये बच्चों हमने बात की वाटर के एनामोलस बिहेवियर की। गैसेस का क्या होगा इसकी बात मैं करूंगा, अभी मेरे पास समय सीमा समाप्त हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करता हूँ। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।